बहुत जहां में मंजिल मिली न मुझको, सुनिएगा एक एक शब्द बड़े गौर से। भटका बहुत जहां में मंजिल मिली न मुझको, मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते ये शाम ढल रही है, ये शाम ढल रही है। ये रात ढल रही है, ये रात ढल रही है। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते आपकी भी बात बनेगी। एक बार मीठी मीठी तालियां बजा करके आओ मिलके। भटका बहुत जगह में, भटका बहुत जगह में मंजिल मिली न मुझको, भटका बहुत जगह में मंजिल मिली न मुझको। भटका बहुत जगह में मंजिल मिली न मुझको। तालियां बजा के गाइए। मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी मिल रही है। तेरी राह चलते चलते, तेरी राह चलते चलते मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है। तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते मिलके जीवन में थे अंधेरे, जीवन में थे अंधेरे, जीवन में थे अंधेरे, जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया, जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। जीवन में थे अंधेरे, तेरी शरण में आया। मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। तेरी जोत जगते जगते, तेरी जोत जगते जगते एक
बार गाइए, एक बार सारे गाइए। मेरी बात बन रही है, ये गारंटी देता हूं। जिनके घर में हरि चर्चा होती है, जिनके घर में ठाकुर की बातें होती हैं, उन पर एक न एक दिन ठाकुर की कृपा जरूर होती है। गा लीजिए। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते मिलते। बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, बेमौत मर रहा था, अटकी हुई सांसें, बेमौत मर रहा था, अटकी हुई सांसें, बेमौत मर रहा था, अटकी हुई सांसें। मुझे मिल गया है जीवन, मुझे मिल गया है जीवन, मुझे मिल रहा है जीवन, मुझे मिल रहा है जीवन, चरणों में पलते पलते, चरणों में पलते पलते, चरणों में पलते पलते, चरणों में पलते पलते, मेरी बात बन रही है। मेरी बात बन रही है। एक बार क्या जोर से गाइए। मेरी बात बन रही है। कभी कोई परेशानी आए तो घर में बने मंदिर के आगे बैठ करके गाना कि मुझे भरोसा है ठाकुर, मुझे भरोसा है माँ, मेरी बात बन रही है। हाँ ऐसे, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, सुनना 2 मिनट का समय दूंगा। किसी प्रसंग की बात चल रही थी, एक नया प्रसंग सुना रहा हूं। कैसे बनती है बात। विदुर जी का नाम सुना होगा। विदुर जी कौरवों के मंत्री, धर्मात्मा थे। राज दरबार के बाद जो भी वक्त बचता ठाकुर की महिमा गाने में लगाते थे। पति पत्नी दोनों हस्तिनापुर में झोपड़ी बना के रहते थे। इतने धर्मात्मा होते हुए, इतने धर्मात्मा होते हुए कौरवों जैसे पापियों की नौकरी क्यों कर रहे थे। वचनों के अधीन थे, वचन में बंधे हुए थे। लेकिन कौरवों के दरबार में मंत्री होने के बावजूद विदुर जी राजकोष से एक भी पैसा लेते नहीं थे कि पाप की कमाई मेरे घर ना आ जाए, मेहनत कर लेना। विदुर जी दुर्योधन के दरबार में बैठे हुए थे, मंत्री पद पे थे। घर में विद्वानी के साथ चर्चा करते थे कि हमारा ठाकुर हमारे घर कब आएगा, कभी मुरली वाला मेरे घर भी आएगा। और एक दिन की घटना, श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए। दुर्योधन के दरबार में श्री कृष्ण इसलिए आए कि दुर्योधन को यह समझाने कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो,
महाभारत का युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन ने कहा माधव तुम आए हो, तुम्हारा स्वागत है, 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक की बराबर भूमि दूंगा नहीं, युद्ध लड़ूंगा। चलते रहो, युद्ध लड़ूंगा। श्री कृष्ण ने कहा जैसी मर्जी, मेरा काम समझाना था, समझाने आ गया। कन्हैया वापस लौटने लगे, सुनना, कन्हैया वापस लौटने लगे। दुर्योधन ने आवाज लगाई कि माधव सुनो, ऐसे मत जाओ, कुछ खा लो, जलपान कर लो, भोजन कर लो, मेरे महलों में आए हो। तो श्री कृष्ण ने कहा दुर्योधन, इंसान दो परिस्थितियों में घर से बाहर भोजन करता है, या अत्यधिक भूखा हो, या फिर सामने वाला बहुत प्रेम से निमंत्रण दे रहा हो। तो रही पहली बात भूख की, तो भूख मुझे नहीं है, और रही दूसरी बात प्रेम निमंत्रण की, तो तुमसे पहले प्रेम भरा निमंत्रण विदुर जी के घर से, मेरे घर विदुर काका के घर से, काका ने पहले ही निमंत्रण दे दिया मुझे। विदुर जी रोने लगे, विदुर जी रोने लगे कि मैंने कब बुलाया, मैं तो चर्चा करता था, मैंने निमंत्रण नहीं भिजवाया, लेकिन बाहर कन्हैया, बाहर तेरी लीला। इसी दरबार में कल दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था किसी बात को लेकर, इसी दरबार में कल दुर्योधन ने मेरा अपमान किया था किसी बात को लेकर, और आज आपने दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा करके, मेरा निमंत्रण स्वीकार करके इस दरबार में मेरा मान बढ़ा दिया। सुनना, थोड़ा सा वक्त लूंगा, सुनना। विदुर जी धीरे से उठे, अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़े, आवाज लगाई कि भाग्यवान दरवाजा खोल। विदुरानी ने दरवाजा खोला। विदुर जी ने कहा जीवन संवर गया, जिन्हें याद करते थे घर आने वाला है। विदुरानी ने कहा कौन? अरे बोले वो अपना ठाकुर आ रहा है, वो 3 लोगों का मालिक दुर्योधन का निमंत्रण ठुकरा करके हमारे घर भोजन के लिए आ रहा है। कैसे बनती है बात देखिए, ठाकुर की बातें करते करते। विदुरानी ने कहा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या खिलाऊंगी? 5-7 केले रखे हैं, 5-7 केले हैं, क्या खिलाऊंगी? विदुर जी ने कहा टोकरी दे, बाजार से लाता हूं। विदुर जी टोकरी लेके बाजार गए। हलवाई से कहा सुनो, मेवे के अच्छे लड्डू बनाओ, 3 लोगों के मालिक को भोग लगाना है। सुनिए 2 मिनट बस। मेवे के अच्छे लड्डू बना दे, 3 लोगों के मालिक को भोग लगाना है। इधर विदुर जी भोजन का इंतजाम कर रहे हैं, उधर कन्हैया पहुंच गए झोपड़ी पे। दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई काकी काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। विदुरानी स्नान कर रही थी, विदुरानी नहा रही थी, कानों में शब्द पड़े काकी दरवाजा खोलो, कृष्ण आया है। कृष्ण को प्रतीक्षा ना करनी पड़े, कृष्ण को दरवाजे पे खड़ा ना रहना पड़े। विदुरानी ने गीले बदन पर ही कपड़े लपेटे, पहने नहीं लपेटे, और दौड़ करके आके दरवाजा खोल दिया। मेरे ठाकुर ने देखा कि काकी ने कपड़े भी ढंग से नहीं पहने, कि मुझे प्रतीक्षा ना करनी पड़े। अपनी काली कमली उतारी और काकी को उड़ा दी। बोल सच्चे दरबार की जय। इस बात का मतलब समझा आपने कि विदुरानी ने ढंग से कपड़े भी नहीं पहने,
मेरे कहने का मतलब, प्रभु से मिलने जाने के लिए तन के श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, मन का श्रृंगार जरूरी होता है। मैं अपनी बहन बेटियों से बार बार कहता हूं कि मंदिर जा रहे हो, कौन देखेगा? ठाकुर देखेगा। लोगों को दिखाने मत जाओ कि मंदिर जा रहे हैं। तन का श्रृंगार करके मत जाओ, मन का श्रृंगार करके जाओ, क्योंकि ठाकुर से मिलने जाना है। सुनना, काली कमली उठाई, विदुरानी ने कन्हैया की उंगली पकड़ी, अपनी झोपड़ी में ले आई, कहती है यहां बैठो। कन्हैया बैठने को होते हैं, कहती यहां नहीं, यहां बैठो। फिर बैठने को हुए, बोले यहां नहीं, यहां बैठो ना कन्हैया। कृष्ण ने कहा काकी पूरा घर घुमा दोगी? भूख लगी है, भोजन करा दो कुछ। पूरा घर घुमा दिया, अब भूख लगी है, कुछ खिला दो। विदुरानी मेरे ठाकुर के दर्शन में इतनी लीन है, सुध बुध खो बैठी है। कृष्ण को बिठाया, केले उठा लाई, केले छिलती है, गिरी फेंक देती है और छिलका कृष्ण के मुंह में डाल देती है। 3 लोगों का मालिक छिलके खा रहा है, विरोध नहीं है। सुनना असली बात, छिलके खा रहा है। विदुरानी देखे जा रही है। विदुर जी दरवाजे पे खड़े चिल्ला रहे हैं, भाग्यवान पागल हो गई है, घर आए मेहमान को केले के छिलके खिला रही है। कृष्ण ने ओठों पे उंगली रखी कि काका चुप करो, ठीक है, अच्छा लग रहा है। लेकिन विदुर जी नहीं माने, आगे बढ़कर के विदुरानी को झिझोड़ा, पागल हो गई है। घर आए मेहमान को केले के छिलके खिला रही है। विदुरानी की तंद्रा टूटी, विदुरानी रोने लगी। विदुर जी ने कहा कन्हैया से कि माधव भूल क्षमा करना, ये लो, ये लड्डू खाओ। लड्डू आगे रखा, मेरे ठाकुर ने एक टुकड़ा तोड़ा और मुंह में डाला और कहने लगे काका सही बात बोलूं, काका जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इन लड्डुओं में नहीं है। विदुर जी रोने लगे, स्वागत में कोई कमी रह गई। गरीब हैं, तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाएंगे, क्षमा करना, जो कुछ था यही है। तो मेरे ठाकुर ने कहा नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या करूं, ये पेट है ना, ये पेट इन युगों में, इन सारे युगों में, आज की बात नहीं, इन सारे युगों में ये पेट 2 बार भरा है। 2 बार मैंने जी भर के खाया है। पहली बार त्रेता में जब शबरी ने जूठे बेर खिलाए थे तब ये पेट भरा था, और आज काकी ने केले के छिलके खिलाए तब मेरा पेट भरा है। इसीलिए कहता हूं, कह दो मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन। एक बार जरा हाथ ऊपर करके, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते ये रात ढल रही है, रात ढल रही है, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। एक बार हाथ ऊपर करके गाना, मेरा हाथ थाम रहना, मेरा हाथ थाम रहना, मेरा हाथ थाम रहना, मेरा हाथ थाम रहना, जितनी कठिन घड़ी हो, मेरा हाथ थाम
आपका न छूटे, दर आपका न छूटे, दर आपका न छूटे। दर आपका एक बार गाइए। न छूटे, रोमी से मरते मरते, रोमी से मरते मरते, मेरी बात बन रही है। ऐसे विश्वास के साथ गाइए कि मेरा ठाकुर आपकी बात बनाने को मजबूर हो जाए। गाइए। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते। तेरी बात करते करते। देखो मैं कुछ भी लॉजिक से किनारे अलग नहीं बोलूंगा। हमारे घरों में, संस्कारित घरों में दरवाजे पे ठाकुर का नाम लिखा होता है। घरों में ठाकुर की फोटो लगी होती है, अच्छे अच्छे शब्द लिखे होते हैं। क्यों? कि व्यस्त से व्यस्त समय में भी आते जाते उन पर नजरें पड़ती रहें और मुख से उनका नाम निकलता रहे। बड़े बुजुर्गों ने पहले ही कह दिया, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते। भटका बहुत जहां में, भटका बहुत गाँव में, मंजिल मिली जब मुझको, भटका बहुत गाँव में, मंजिल मिली न मुझको। भटका बहुत जहां में, मंजिल मिली न मुझको। मंजिल भी मिल रही है, मंजिल भी